हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छी चल रही होंगी। आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, जिसको घोष भी बोला जाता है। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं हिंदी में, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये हिंदी ग्रामर में ये क्वेश्चन हिंदी ग्रामर में आपको ये मिल जाएगा, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। लेकिन ये याद नहीं होता है, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए मैंने तैयारी की है, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने इसको याद किया है इजी तरीके से। तो एक दो बार प्रैक्टिस करने से आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, इसमें से पहले तो आपको हमारा जो पहले आता है आ, छोटा आ, बड़ा आ करके, तो आ सबसे पहले नंबर में आता है। तो आ वाले को पहले आप रख लीजिएगा। जैसे अल्प प्राण और अघोष को सामने में पहले नंबर में रखिएगा। उसके बाद महाप्राण और सघोष, इसको आप बाद में रखिएगा, ठीक है। तो जैसे अल्प प्राण का मतलब क्या होता है? अल्प प्राण, जिसमें प्राण कम लगते हैं, वायु कम लगता है, कम वायु वाले जो होते हैं वो होते हैं अल्प प्राण। और महाप्राण का मतलब से भी आप समझ सकते हैं कि महाप्राण जहाँ ज़्यादा वायु की आवश्यकता होगी, ज़्यादा जोर लगेगा, ज़्यादा ताकत लगेगा, उसको क्या बोलेंगे? महाप्राण, ठीक है। ये तो था हिंदी में जैसा बताया गया था उस हिसाब से। बट इसको याद करने का टेक्निक जो है वो है, इसको विषम संख्या से आप याद कर सकते हैं और महाप्राण को आप सम संख्या से याद कर सकते हैं। कैसे? जैसे विषम संख्या क्या होता है? 1 3 5, ठीक है। 1 3 5 होता है विषम संख्या। और सम संख्या क्या होता है? 2 4, ठीक। तो जो हमारा का, खा, गा, तो का नंबर का पहला नंबर, गा नंबर का तीसरा नंबर और अड़ा नंबर का पाँचवा नंबर। अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए रखा हुआ है। जैसे कि का, खा, गा, घा, अंगा, तो ये नंबर से ऐसे 1 2 3 4, का पहले नंबर में, खा दूसरे, गा तीसरे नंबर में। तो जो विषम संख्या है, यानी कि 1 3 5, यानी कि का, गा, अंगा, ये आपके अल्प प्राण में आएंगे और खा और घा आपका आएगा महाप्राण में। तो ऐसे करके फिर उसके बाद सेकंड नंबर में जैसे कि चा, छा, जा, जा होता है, तो चा आपका आएगा अल्प प्राण, उसके बाद छा आएगा आपका महाप्राण, जा आएगा आपका अल्प प्राण। मतलब एक को लेना है, एक को छोड़ना है, एक को लेना है, एक को छोड़ना है, ऐसे करके अल्प प्राण। महाप्राण में क्या है? सम संख्या। सम संख्या जैसे कि का है, का के बाद खा को लेना है महाप्राण में। तो आप ऐसे करके याद कर लीजिए कि 1 3 5 अल्प प्राण है और 2 4 महाप्राण है। उस हिसाब से आप अलग अलग कर लीजिएगा ऐसे। तो ये कहाँ तक करना है आपको? ये करना है आपको पा, फा, बा, भा, मा तक करना है दोनों में, ठीक। उसके बाद जो या, रा, ला, वा आता है उसके लिए अलग है। फिर अघोष, सघोष में अघोष और सघोष का मतलब होता है कंपन नहीं। अघोष का मतलब होता है जहाँ आप जो वर्ड बोल रहे हैं उसमें कंपन नहीं होना चाहिए, और सघोष का मतलब होता है कंपन वाले। तो आप बोल के भी उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नहीं तो आप जो शुरू के रहते हैं 1 2, आप उसको अघोष में ले लीजिए, और 3 4 5 इसको आप सघोष में ले लीजिए। तो ऐसे करके आपको बनाते बन जाएगा। 1 2 मतलब का, खा, गा, चा, छा, टा, ठा, ता था और पाफा, ये आ जाएंगे आपके अघोष में। सघोष में जो बचे और उसके आगे, जैसे कि गा, घा, अंगा, जा, झा, ऐसे करके आपके यहाँ तक आ जाएंगे। पा, फा, बा, भा, मा। सिर्फ मा तक ही आपको बनाना है अल्प प्राण, महाप्राण में और अघोष, सघोष में, ठीक। उसके बाद जो या, रा, ला, वा आता है वो आपका आता है अल्प प्राण में, और इधर क्रॉस करके आप लेके जाएंगे सघोष में। सघोष में या, रा, ला, वा पूरा का पूरा आता है, यहाँ पे अल्प प्राण में आता है। क्रॉस करके आप ऐसे करके समझ के याद कर लीजिएगा, ठीक। वैसे ही उसके बाद या, रा, ला, वा के बाद क्या आता है? श, श, श। ये तीनों जो सा आते हैं ये आपका आता है महाप्राण में, और इधर क्रॉस करके आप ले आएंगे अघोष में। तो ये दोनों में आते हैं। या, रा, ला, वा इसमें आता है, और आपका श, श, श ये दोनों में आता है। जो बचा हमारा हा, तो हाँ हमारा ऐसे करके बना लीजिए। ये देखिए मैंने ऐसे किया है, ठीक है। तो आपका ये यहाँ पे हा है। तो महाप्राण में और सघोष में, लास्ट में जो महाप्राण और सघोष आता है वो लास्ट में हा करके यहाँ पे बना लिया है मैंने। यहाँ पे आता है करके याद करने के लिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारा जो स्वर बचा, स्वर,
तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यारा लावा के ऊपर में स्वर। स्वर आपका आएगा अल्प प्राण में, क्योंकि स्वर पहले नंबर में आते हैं, पहले आता है स्वर, उसके बाद आप व्यंजन पढ़ते हैं। तो पहले समझ लीजिए कि अल्प प्राण पहले आ रहा है, तो अल्प प्राण में स्वर आएगा। तो स्वर इसमें आ रहा है तो क्रॉस करना है, तो क्रॉस करके कहाँ जाएगा, सघोष में जाएगा। ठीक, तो स्वर इसमें आएगा, स्वर इसमें आएगा। उसके बाद जो डा और ढा जिसके नीचे बिंदी लगी होती है, तो ये देखिए ये वाला डा है अलग और ये वाला डा के नीचे बिंदी रहता है, तो ये वाला डा इसमें आएगा और क्रॉस करके इसमें जाएगा। और जो एक ढा होता है वो आपका हा के साथ मैंने जोड़ दिया है, क्योंकि वो इसमें और इसमें आएगा। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, आप याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे अघोष और सघोष, तो ये पहला और दूसरा नंबर वाला अघोष होगा, और गा घा अंगा हो गया तो 3 4 5 ये आपका आएगा सघोष में। फिर जैसे चा छा आएगा आपका अघोष में, फिर उसके बाद चा छा जा झा इया आ जाएगा आपका सघोष में। और एक चीज़ याद रखना, सघोष का मतलब भी सघोष का मतलब घोष होता है, घोष का मतलब सघोष होता है, तो कंफ्यूज नहीं होगा। कई बार घोष करके लिखा हुआ होता है क्वेश्चन में, तो घोष का मतलब क्या होगा, सघोष। तो ऐसे करके भी आप याद कर सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट था तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। ऐसे करके आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा और आता ही है। तो ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। अल्प प्राण मतलब कम प्राण, कम वायु लगेगा। महाप्राण मतलब ज़्यादा वायु लगेगा। तो बोल के भी आप देख सकते हैं, जैसे का, खा, ग, घा, अंगा, चा, छा, ज, झा। ऐसे बोलने से तो ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है, तो ये महाप्राण है। मैंने ऐसे करके याद किया है, तो मुझे 1 3 5 और 2 4 ऐसे करके याद हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो।